में जो बड़ा बच्चा है उस बड़े बच्चे को क्या, मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है कोई होगा या नहीं होगा? है। सृष्टि का आदि पुरुष आदम कहते भी हैं, मुसलमान कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसका मतलब यह है कि आदम खुदा के बहुत नजदीक है। क्या? जो खुदा खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। और जो बाप के अंदर, बेहद के बाप आत्माओं के अंदर जो ये खुद ही है कि मैं खुद ही जाऊं, मेरा कर्तव्य है कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के सब बच्चे अपन को भूल गए तो उनको जाके परिचय दूं। तो वो आता है तो सबको नहीं परिचय देता है। बाप है ना, मनुष्य आत्माओं का बाप है या नहीं है? आत्माओं का बाप है। तो आत्माओं का बाप सब आत्माओं को देगा जो कुछ उसके पास है, कि कोई एक को देगा है? हाँ, एक को क्यों देगा? अरे हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाएं हुए हैं उन राजाओं ने बाप, राजा बने थे, बाप भी बने थे, तो बाप बनकर उन राजाओं ने अपनी राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी। तो ये परंपरा कोई ने तो चलाई होगी है? ये परंपरा चली आ रही है ना मनुष्यों में, कि हर बाप जो है अपने बड़े बच्चे को अपनी दुकान कारखाना सौंप देता है। तो ये परंपरा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो कहा जाता है, मनुष्य आत्माओं का बाप, उसने चलाई कि जब वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, मनुष्य सृष्टि पर के मंच पर, तो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े ते बड़ा लंबा पार्ट बजाने वाला, क्या, जो मनुष्य सृष्टि में पहले पैदा होने वाला, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्मा है, उसको अपना सारा ज्ञान का भंडार देता है। क्या? उस बच्चे को अपना भी परिचय देता है, मैं कौन हूं, और बच्चे को भी परिचय देता है, तुम कौन हो। सिर्फ प्राइमरी नॉलेज देता होगा, जैसे बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, हैं, ABCD सीखते हैं, काका गागा, गिनती सीखते हैं, पहाड़ा सीखते हैं। तो बेसिक ज्ञान है या गहराई का ज्ञान है? बेसिक ज्ञान है। तो जो बच्चों के स्तर की पढ़ाई है वो भी देता है कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु, और तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। फर्क क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा हो, और तुम आत्माओं का जो बाप है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण है? अब 3 काल का क्यों जानता है, कैसे जान लेता है? अतरी वो आत्मा का बीज वो है, वो जान लेता है तीनों कालों को। तो किस आधार पर जान लेता है? ठीक है, स्व स्थिति में रहता है।
अब हमें पता चल गया हम भी स्व स्थिति में रह रहे हैं, रहते हैं कि नहीं? तो हम तीनों कालों को जान रहे हैं क्या? अच्छा, जब हम 1 सेकंड रहते हैं स्व स्थिति आत्म की स्थिति में, तो उस समय तीनों कालों को जानते हैं 1 सेकंड के लिए? नहीं जानते। तो आधार क्या है? कोई आधार है ना तीनों कालों को जानने का। तो तीनों कालों का जानने का आधार पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, तीनों कालों का जानने का आधार है कोई एक मनुष्य सृष्टि मंच की एक आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाती है। क्या सब है या एक ही है? एक ही मनुष्य आत्मा है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों सीन को क्रॉस कर जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को क्रॉस कर जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच से नेस्त नाबूद नहीं होती। क्या? गायब नहीं होती। और आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच से गायब हो जाती। तो वो आत्मा जब तीनों काल को क्रॉस कर जाती है, पूरे कल्प को क्रॉस कर जाती है, तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। समझा? किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बना? किसी के तीनों कालों को जाना या नहीं जाना है? जाना। ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के तीनों कालों को क्रॉस कर जाए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते, वो तो बीच में ही आते हैं। क्या सतयुग त्रेता में होते हैं? होते ही नहीं, 2500 साल पहले आते हैं। तो वो तो क्रॉस करते ही नहीं। हाँ, वो धर्मपिता सब मानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आदि पुरुष था जिसको आदम, एडम, आदिदेव कहते हैं, बस इतना ही जानते हैं। तो देखो, वो त्रिकालदर्शी किसके आधार पर बनता है? कोई आत्मा है जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसके तीनों कालों को जान लेता है कि इस आत्मा ने ये तीनों काल क्रॉस किए। कौन है? कौन है वो आत्मा? मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप बाप जो हमारे भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है। एक है व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी है। क्या? एक ही शख्सियत है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई बताता ही नहीं, जानता ही नहीं। उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब होती है, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। कौन है? शंकर। शास्त्रों में गाया हुआ है। तो जिस शंकर एक ही आत्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या? और किसी का नाम शास्त्रों में शिव के साथ नहीं जोड़ते। उसी का क्यों जोड़ते? क्योंकि वही एक आत्मा है जो शिव सुप्रीम सोल की त्रिकालदर्शी बनने का आधार है। अगर वो आत्मा तीनों कालों को क्रॉस न कर पाए तो शिव त्रिकालदर्शी नहीं बनेगा। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है, उस आत्मा को ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर से चुनता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। जो गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूं।
मेरा दिव्य प्रवेश होता है, दिव्य जन्म है। मनुष्य आत्माओं के समान, प्राणियों के समान गर्भ से जन्म नहीं लेता, अंडे से जन्म नहीं लेता। भूत प्रेतों के समान किसी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होता, जन्म नहीं लेता। क्या इन दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म से अलग मेरा जन्म है। कैसा जन्म? दिव्य जन्म। ऐसा दिव्य जन्म है कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो कोई को पता ही नहीं चलता मैं कब आया और कब चला गया। पूछा ब्रह्म वाक्य वाणी मुरली में, इस ब्रह्मा को पता चलता है? इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूं ब्रह्मा में और कब चला जाता हूं। हाँ, ये ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है कि मैं जिसमें आता हूं, क्या जिसमें आता हूं उससे काम निकालने के लिए नाम देता हूं। शास्त्रों में जितने नाम हैं काम के आधार पर नाम है ना। तो भले पुरुष तन में भी आता हूं, पुरुष तन में ही आऊंगा। पुरुष तन में आता हूं तो भी उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। जिस किसी भी पुरुष तन में आऊंगा नाम ब्रह्मा दूंगा।